गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 68 के अंदर चैप्टर नंबर 2 में बहुपद के अंदर वर्कशीट नंबर 10 की पुनरावृत्ति करेंगे। हम कंटिन्यूसली पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, रिवीजन हो सके, ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपके MCQ हैं। सेम उसी तरीके से आपको इनमें से आपके सॉल्व करना है, उनके आंसर को देखना और फिर इनमें से जो सा ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका सॉरी, इसमें आपका y² + 5x - 6 तो आपका देखिए y² + 5x - 6 है ना। अब इसके फैक्टर करने हैं बच्चों। फैक्टर करने का एक तरीका होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले जो आपका अचर संख्या होती है उसका साइन इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको माइनस करने के बाद मिडल वाली टर्म यानी कि जो x का गुणांक है वो आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, जो आपका किसका पेयर बनेगा, तो जो आपका अचर संख्या होती है और जो आपका y² यानी कि जो आपकी द्विघात जो चर होगा उसका गुणांक, इसका गुणांक यहाँ पर कितना है 1 एंड अचर संख्या कितनी है आपकी 6, तो 1 × 6 तो आपका कितना आ गया 6। तो हमें कुछ दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसकी गुना करने पर तो 6 आए और माइनस करने के बाद आपका 5 आ जाए। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 6 आता है और माइनस करने पर 1 आए। ऑब्वियसली 1 × 6 ही ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। मिल गया। अब इसको सोल्व करते हैं। आगे देखिए, y² + 5x - 6 इट मीन्स y²। अब जो हमने कितना था, एक x था, 1x हम नहीं लिखते बच्चे, है ना, प्रोडक्ट होके x ही आ जाएगा, इसीलिए केवल x लिखते हैं। x हुआ और एक आपको हो गया 6x। इन दोनों की प्रोडक्ट की थी ना हमने, तो हमारा 6 आया था और एडिशन करने के बाद, सॉरी सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा 5 आ रहा है। तो हम जो बड़ी संख्या होती है ना बच्चे पहले वही लिखते हैं। यहाँ पे प्लस है ना, तो आपका प्लस आना चाहिए, इसीलिए हम इन दोनों में जो बड़ी संख्या है पहले उसको लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपका +6x - x, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों के साइन अलग अलग होंगे। फिर -6। अब इन दोनों के अलग अलग पेयर बना के इनमें से कॉमन ले लेते हैं। एक चीज़ और बच्चे, यहाँ पे हमारा y है तो हम बार बार x कर रहे हैं, तो यहाँ सब जगह आप y कीजिए। ठीक है, तो y कॉमन लिया तो y + 6 और यहाँ से हमने माइनस, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता बच्चे वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं। और देखिए दोनों में ना माइनस है, यहाँ पे आपका दोनों में ये y है ना, दोनों में आपका माइनस है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि अंदर के साइन बदल जाएंगे। y + 6। अब देखिए y + 6 इधर भी है, y + 6 इधर भी है, तो y + 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए y + 6 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा y एंड -1, y - 1। तो देखिए किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, y + 6 y - 1, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि x - 2 आपका px का एक गुणनखंड है तो px के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। जब भी आपकी घात 3 आ जाती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर तो एक बहुपद दिया हुआ है, क्योंकि घात 3 है तो इसके बहुपद भी कितने, सॉरी इसके जो गुणनखंड होने के बाद इसके गुणनखंड भी 3 होंगे।
इसके 3 ही सॉल्यूशन होंगे। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही जीरोस, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर 3 है तो इसके 3 हो गए, 3 में से एक उसने दे दिया है। तो देखो सब में x-2 तो यही है, ये यही वाला है, x-2 तो सभी में है। बाकी 2 जो हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जो दिया हुआ होता है ना, आप उससे ना इसको भाग कर दो। पहला स्टेप क्या होता है, भाग करना है। अगर ये भी नहीं दिया होता ना तो हम अपने पास से कोई ना कोई वैल्यू रखते कि x बराबर 2 रख के देखो, अगर इसको सोल्व करके 0 आ जाता वही इसका एक गुणनखंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें उसने एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो हम सीधा इसी की हेल्प लेंगे। इससे हम इस पूरे गुणनखंड जो आपका बहुपद दिया हुआ है इसको हम भाग करेंगे। तो x-2 से हम इसको भाग करेंगे, 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, इस तरीके से भाग करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ इस साइड लिखती हुई जाऊँगी, तो देखना। x-2, यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पे x की क्यूब है और यहाँ पर केवल एक x है, तो कितने x की और कमी है, 2 की। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, और x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x की क्यूब बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2x की क्यूब, सॉरी 2x²। ठीक है, 2x² लिखने के बाद यहाँ पर 2x³ आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें, क्योंकि जब हमने बताया था अगर आपके पास 2 ब्रैकेट होते हैं तो हर एक स्टेप की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हर एक पद से होती है। इसलिए ये आपका एक पद है और यहाँ पर आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तब जाके आपका ये आया है। ये आप कर चुके हो, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कैसे डिवाइड करना है। अगर आपको डिवाइड करने की विधि पूछनी है, आपको नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। इसके बाद है आपका माइनस यहाँ पे 4x²। ठीक है, माइनस किया, जब माइनस करते हैं बच्चों उनके साइन बदल देते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ प्लस, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका प्लस 4x² है, माइनस 3x² है, तो केवल x² बचा है। प्लस वाली संख्या बड़ी है इसीलिए x², माइनस का 17x। उसके बाद हमने फिर से करना शुरू करेंगे। इसके बाद x² है, ऑलरेडी एक x है, यहाँ पे 1 है, प्लस है, दोनों तरफ देखिए प्लस है। यहाँ पर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका x², तो आपको एक x की कमी है। ठीक है, तो हम एक x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, वो भी प्लस x, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर x² और माइनस 2x आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपका कैंसिल आउट, क्योंकि साइन चेंज करेंगे, ये आपका माइनस हुआ, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका प्लस हो गया। अब 17 में से आपके 2 गए, 15x और प्लस आपका 30, ये बचा जो हमने ये उतार लिया। अब देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे x तो है ही आपका ऑलरेडी, x की अब हमें नीड नहीं है, यहाँ पर 15 है, तो बच्चे हमें 15 की नीड होगी, हमें 15 आना है, तो प्लस 15, तो यहाँ पर 15x हो गया और यहाँ पर माइनस का आपका हो गया ये, 1 मिनट बच्चे, हाँ देखो यहाँ पे आपका माइनस वाली संख्या बड़ी थी तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो फिर हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर, तो आपका ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। फिर इनके साइन जब हम चेंज करेंगे तो ये एक प्लस, एक माइनस, प्लस और एक माइनस, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो आपका देखो एक फैक्टर तो आपका ये है, दूसरा जो फैक्टर आएंगे वो हमारे इसको सॉल्व करके आएंगे। तो अब आपका या तो क्या है आपका 2x² प्लस x माइनस 15। ठीक है बच्चे, ये हमने लिख लिया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब 15 के यहाँ पे भी देखो बच्चे, यहाँ पे भी आपका माइनस है, तो आपका माइनस करने के बाद आएगा, और आना क्या चाहिए आपका, देखो जो आपका मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 आना चाहिए। और किसके मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, देखो x² का जो गुणांक है वो कितना है, 2 है, तो 2 गुना 15, तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो गया आपका। तो आपको 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं
कि आपका मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका 30 आ जाए और माइनस करने के बाद 1 आए। तो जैसे बहुत आसान है, 5 इंटू 6, 5 6 30, यानी कि आपको अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो आपका 30 आ रहा है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। और मैंने बार बार बताई है ये चीज़ कि आपका देखिए, तो 2x² प्लस x माइनस 15 है आपका अपन, तो 2x², 5 और 6 था, 5 और 6 में बड़ा कौन है, 6 है, और हमें बड़ा वही साइन लेना है जो आपके मिडिल टर्म का है। तो प्लस 6x माइनस 5x एंड माइनस 15, क्लियर। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे 2x, तो अंदर बचा x प्लस 3, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -5, तो x प्लस 3, ठीक है। तो अब आप x प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको आपको ऐसे हमने कॉमन लिया x प्लस 3, अंदर क्या बचा 2x माइनस 5, तो बच्चे एक फैक्टर आपका x प्लस 3 हो गया। देखो x प्लस 3 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इन दोनों में है, और दूसरे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बच्चे आपका केवल थर्ड ऑप्शन में है, तो ये भी गलत हो गया, और थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपका x की पावर 4, 4x² प्लस 3 के आपके गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर उन्होंने गुणनखंड दे दिए, मतलब एक हिंट दिया है कि आपको x² को y मान सकते हैं। ऑब्वियसली एकदम से देखो यहाँ पे 4 है, x की पावर 4 है, और आपका तुरंत यहाँ पे 2, 3 भी नहीं है, तो अब इन्होंने देखो ऑप्शंस में भी आपका x² आ रहा है, तो क्या करें। तो आपके पास दो तरीके हैं, इन्होंने जो हिंट दिया है हम इस हिंट को ले लेते हैं। जो x की पावर 4 है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर x² है, अगर हम x² को y मान लें तो बच्चे जैसे x की पावर 4 है, इसको हम x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जो x की पावर 2 है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y, तो y² बन जाएगा, और जहाँ पे आपका x² है वहाँ पर क्या आ जाएगा, y। अब हम इसको बदल देते हैं, तो पुट द वैल्यू, ये लेकिन बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चेंज करना भी है, तो करते हैं। तो आपका x की पावर 4 था, यहाँ पे x² हो गया, प्लस सॉरी आपका यहाँ हो जाएगा y² प्लस 4y प्लस 3। अब इसके फैक्टर कर दो। अब ये देखो y का गुणांक कितना है, 1, अचर संख्या है 3, साइन प्लस का है, यानी कि ऐड करने के बाद आपका बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और प्रोडक्ट करने के बाद 3 इंटू 1 यानी कि 3 आना चाहिए, और एडिशन के बाद 4 आना चाहिए, तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पे y² प्लस का बड़ी संख्या हम पहले लिखते हैं 3y और प्लस y प्लस 3, यहाँ पे कॉमन लिया, y कॉमन लिया, तो y प्लस 3 एंड प्लस 1, जब कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 ले लेते हैं, दोनों प्लस है तो प्लस 1 y प्लस 3, क्लियर है। तो आपका क्या होगा, एक तो होगा आपका y प्लस 3, यहाँ पे देखिए क्या आया आपका y प्लस 3 आया, और दूसरा आपका आया है, एक मिनट, और y प्लस 1, एक आया है y प्लस 1। तो बच्चे y की वैल्यू क्या थी, y आपने किसको माना था, हमने x² को y माना था, तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका x² बन जाएगा यहाँ पर, तो x² प्लस 3 आ गया, x² प्लस 3 कहाँ पर है बच्चों, लास्ट के 3 ऑप्शन में x प्लस 3, और y x² प्लस 1 कहाँ पर है, वो केवल आपका सेकंड ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए ये वाला, तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो थर्ड का सेकंड पार्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये आपका इसके गुणनखंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 7√2 y² माइनस 10 y माइनस 4√2। अब बच्चे √2 है, √2 है, थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड कि √2 का कैसे करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले तो y का स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो आपका क्या है,
7√2 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो आपका अचर पद है वो है आपका 4√2। तो इन दोनों की आप प्रोडक्ट कीजिए, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 7√2 इंटू 4√2, √2 इंटू √2 तो आपका 2 बन गया बच्चे, और 4 इंटू 7 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में आपका 56 हो गया। अब 56 आपका प्रोडक्ट करके आना चाहिए, और माइनस करने के बाद आपका, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने के बाद आपका 10 आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे करते हैं। 56 के ऐसे फैक्टर करिए कि आपका मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका क्या आ जाए 56, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका है 10। तो बच्चे उसका एक फैक्टर है 14 इंटू 4। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 56 आ जाएगा, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं। तो जो आपका 7√2 वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई माइनस 4√2 है, तो 7√2 वाई स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या 14 है, तो 14y प्लस 4y माइनस 4√2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लें हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 7y ले लेते हैं। 7y कॉमन लिया, अंदर हमारा क्या आ जाएगा 7y कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका √2 वाई बचा, क्योंकि बचे 7 से 7 कट हो जाएगा, √2 बचा, और वाई से एक वाई कट हो जाएगा, माइनस 7 2 जा 14। अब ध्यान से देखिए, प्लस यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, और जैसे हमने 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा y माइनस √2। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, √2 ये इस टाइप के जो फैक्टर करने होते हैं ना, उसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन टफ नहीं है। आगे देखिए, अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बच्चे आपका y और यहाँ पर माइनस √2 आ रहा है, यहाँ पर आपका √2y आ रहा है, और साथ में 2 आ रहा है। अगर हमारा यहाँ पर, एक मिनट बच्चे, एक चीज़ और यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये जो y, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे हमने y लिख दिया था, 7 2 जा 14, दैट्स ये। क्लियर है। अब हमें यहाँ से देखिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो लास्ट वाला है ना हमारा जो आया है, यहाँ y माइनस √2 आया है, और आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें y के साथ √2 है, और लास्ट वाले में y के साथ √2 नहीं है, तो हमें ये √2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में से हम √2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि आपको कितना हो, तो 7y। ठीक है, साथ में हमने लिया √2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा y। जब आप √2 कॉमन लेंगे ना बच्चे, तो इस तरीके से होगा। सपोज देखो 2/√2, क्योंकि डिवाइड कॉमन लेने का मतलब क्या है, उस मिनिमम टर्म से अंदर वाली हर टर्म को डिवाइड करना होता है। जब आप कॉमन लेते हैं तो जब √2 नीचे आता है, आपको पिछली क्लास में सिखाया भी गया था रेशनलाइज्ड करना, यानी कि हर का परिमेयकरण करना। तो यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। √2, अब यहाँ पे आपका देखो क्या बचा, जब आप इसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ पर आ गया 2√2 मल्टीप्लाई करी, और नीचे √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 कट हो गया, तो क्या बचा √2। ये आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पर लिख दिए √2 आ गया, यहाँ पे प्लस आपका 4 ब्रैकेट में y माइनस √2। ठीक है, अब आपका यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे y माइनस √2, तो y माइनस √2 कॉमन लिया, और अंदर क्या बचा 7√2y प्लस 4। अब ये देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, y माइनस √2 और 7√2 प्लस 4। बच्चे ये आपका फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब बच्चे
काफ़ी लंबी वीडियो भी होती जा रही है। मेरे हिसाब से अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एंड 8 ये आप खुद कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हर एक में उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू बच्चों।